सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1548 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तमन्ना मीठी से बोलती है, मीठी माँ ये उत्तरायण क्या होती है। फिर मीठी तमन्ना को जवाब देते हुए कहती है, बेटा जब किसी का खिलौना, किसी का कपड़ा कोई उसे दे दे ये कह के कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे उत्तरायण कहते हैं। फिर तमन्ना अपने कपड़े को देख के मीठी से कहती है, मतलब पुराने कपड़े को उत्तरायण कहते हैं। फिर तुरंत आकाश कहता है, नहीं बेटा, और तमन्ना के पास चले जाता है। आपकी मीठी माँ इस बात को सही से समझी नहीं, हम समझाते हैं आपको। उत्तरायण का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी हो उसे आप दूसरों के साथ बांटते हैं, जैसे कि प्यार, आपके संस्कार और हर चीज को। आकाश की ये बात सुन के मीठी पीछे से मुस्कुराने लगती है। फिर आकाश तमन्ना से कहता है, समझी ना किसका मतलब होता है उत्तरायण। फिर तुरंत मीठी कहती है, मैं तो कभी इस तरह से समझा ही नहीं पाऊंगी इसको। फिर तमन्ना तुरंत जवाब देते हुए कहती है, मतलब मैं रानी दी के कपड़े उत्तरायण में पहनी तो कोई गलत नहीं है ना। इसका मतलब ये दीदी का प्यार है मेरे लिए, दीदी ने प्यार से दिया मुझे ये कपड़े। ये सब सुन के पीछे रानी मुंह बनाने लगती है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी बड़ी बहन का प्यार है तुम्हारे लिए। फिर आकाश मीठी से कहता है, अब छोड़ो ये सारी बातें, और तमन्ना को गोद में उठाता है और कहता है, अब मेरी तमन्ना नाश्ता करेगी। और कहता है, आज मम्मा ने केक बनाया है, बर्गर बनाया है और सैंडविच बनाई है। और फिर आकाश तमन्ना को डाइनिंग टेबल के पास बैठा देता है। ये सब देख मीठी एकदम गुस्से से किलकिला रही होती है। फिर तमन्ना मीठी को देख के हंसने लगती है, क्योंकि उसने उसे कपड़े दिए थे, ऐसा उसको लग रहा था। फिर मीठी कहती है, तमन्ना तुम तो केक खाओगी ना, तुम्हें तो चॉकलेट पेस्ट्री अच्छी लगती है। इतना सुनने के बाद तमन्ना एकदम खुश हो जाती है और मीठी से सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। फिर मीठी तमन्ना के प्लेट में केक रखती है और कहती है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे खा लो। और फिर तमन्ना इंग्लिश में बोलती है, आप मुझे नाइफ और स्पून दे दीजिए प्लीज। ये सब सुन के मीठी कहती है, श्योर। और आकाश कहता है, ये लो नाइफ और ये लो स्पून। चक्कू और चम्मच लेने के बाद तमन्ना आकाश से कहती है, थैंक यू। उसके बाद वो बहुत इज्जत से केक काटती है और अच्छे से खाती है। ये सब देख के रानी एकदम पीछे से किलकिला ही रही होती है। फिर पीछे से तुरंत रानी उठती है और चिल्लाती हुए कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ ड्राइवर अंकल के साथ स्कूल। फिर मीठी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, रानी जूस तो पी लो, रानी टिफिन तो ले लो। लेकिन मीठी की बात रानी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे से मैया बोलती है, ए बेटुआ, इतनी सी समझ तो होनी चाहिए इस उम्र में, परायों की कब तारीफ करनी चाहिए और कब नहीं। इतना कहने के बाद मैया वहाँ से उठ के जाने ही वाली होती है। तुरंत आकाश कहता है, मैया मेरी बात सुनो, तमन्ना अब पराई नहीं है, मैंने और मीठी ने उसे अपनाने का फैसला ले लिया है। और रही बात इस घर की, रानी और तमन्ना इस घर की बिटिया है। जो कुछ रानी का है वही सब तमन्ना का भी है। जिस स्कूल में रानी पढ़ने जाएगी वही स्कूल में तमन्ना भी पढ़ने जाएगी। आकाश की ये बात सुन के मीठी मुस्कुराने लगती है और मैया एकदम परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दामिनी मैया से बोलती है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। और कहती है, परिवार का मान सम्मान, अपना खून पराया खून, अगर ये सब बातें आप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है जीजी। और हड़बड़ाते हुए कहती है, अगर हम बच्चों को ईसा का पाठ न पढ़ाएं तो हमारे भविष्य के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर तुरंत मैया बोलती है, हम आपका इशारा समझ रहे हैं दामिनी जी, पर वो क्या है ना, रानी हमारी पोती है, हमारा खून है और इस घर की वारिस है। इतना कुछ करने के बाद इस घर को वारिस मिला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी रानी और तमन्ना को स्कूल से लेके आ रही होती है और मीठी से कहती है, आज के बाद मुझसे बात न करना, जाओ चली जाओ यहाँ से। और रानी चिल्लाते हुए कहती है, तेरे से बात करेगी भी नहीं मैं, तुझे तो ये तमन्ना प्यारी है ना, इससे ही प्यार कर तू, मुझसे कर ही मत तू। ये सब सुन के मैया और नानी और दामिनी एकदम सोच में पड़ जाते हैं। और फिर रानी कहती है, चमेली मुझे इधर इसलिए छोड़ के गई थी कि तू मुरे को बहुत प्यार करेगी, पर उसे ये तो नहीं पता था कि वो एक लड़की को लाएगी और उसे मेरी बहन बना के उसे ही ज्यादा प्यार करेगी। फिर तुरंत मीठी चिल्लाते हुए कहती है, रानी। और रानी कहती है, तेरे से मैं बात ही नहीं करेगी, जा रही है मैं अपने कमरे में। और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। फिर पीछे मैया कहती है, ए रानी बिटिया रुक जाओ, लेकिन रानी किसी की बात नहीं सुनती और ऊपर चली जाती है कमरे में। फिर मीठी तमन्ना से कहती है, चलो अब। फिर तमन्ना जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तुरंत सभी से नमस्ते करती है। फिर मैया मीठी से कहती है, ए काहे डांट रही है बिटिया को। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं मैया। और तमन्ना से कहती है, बेटा तुम कमरे में जाओ, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। फिर तमन्ना तुरंत कहती है, अभी रानी दीदी ने भी तो नहीं खाया। फिर मीठी कहती है, तुम जाओ चेंज करो, मैं दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। मीठी की ये बात सुन के तमन्ना वहाँ से चली जाती है। और फिर मैया बोलती है, ए तुमने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है मैया से, रानी बहुत बदतमीज होती जा रही है मैया, आज स्कूल के सामने उसने तमन्ना को सबके सामने लावारिस कहा कि सड़क पे पड़ी थी और मेरी माँ उठा के घर लेके चली आई। मीठी की ये बात सुनने के बाद सभी सोच में पड़ जाते हैं और दामिनी कहती है, पर बच्चियों में ऐसी सोच आती कहाँ से है, अगर हम बड़े इस बात का ख्याल रखेंगे तो बच्चे भी थोड़ी रखेंगे। फिर मैया तुरंत जवाब देते हुए कहती है, अरे ये रानी का घर है, अगर बुरा लगेगा तो बोलेगी ही ना। फिर दामिनी मैया से कहती है, बुरा लगेगा एकादशी मैं भी जानती हूँ, लेकिन तमन्ना
तमन्ना भी छोटी बच्ची है, ये लावारिस सड़क से उठा लिए ये कैसा शब्द होता है। फिर तुरंत नानी बोलती है, मीठी बेटा एक बात कहे, बेटा तमन्ना को घर लाके आपने ये तो देख ही लिया कि रानी इस पर कितना बुरा असर पड़ा है, और बेटा आगे आगे उसके बर्ताव में उसके सोच में और बुरा असर पड़ सकता है। बेटा इन दोनों के बीच में ईर्ष्या और जलन बढ़ने के अलावा और घटेगी नहीं। फिर तुरंत मीठी बोलती है, नहीं होगी ऐसी चीज नानी, अगर रानी और तमन्ना मेरी असली बेटी होते तो उसमें भी ऐसी लड़ाई झगड़े होते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि रानी के दिमाग में ऐसी बात आई कैसे। मैं जानती हूँ कि अगर दो परिवार की लड़की एक छत के नीचे रहे तो भी जलन होगी, लेकिन रानी और तमन्ना मेरी बेटी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। और वैसे भी मैंने इच्छा माँ और तपस्या मासी से बहुत कुछ सीखा है नानी, मैं और मुक्ता भी इसी दौर से गुजरे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि रानी और तमन्ना के बीच में यही कुछ हो। नानी मैं आपसे वादा करती हूँ कि रानी और तमन्ना के बीच में ईर्ष्या और जलन कभी नहीं होगी। देख लेना नानी, मैं इन दोनों की ऐसी परवरिश करूंगी जैसे लगेगा ये सगी माँ की बेटी है। फिर तुरंत मैं ये चिल्लाते हुए कहती है, ये सब कुछ नहीं होगा बहुरिया, अपना खून अपना होता है, पराया खून पराया होता है। हम रानी के पास जा रहे हैं। रो रही होगी वो बेचारी, और इतना कहने के बाद वो छत पे चली जाती है। मैया के जाने के बाद दामिनी खड़ी होती है और मीठी से कहती है, मीठी मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर ये क्या मुमकिन होगा? फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है, होगा अन्नी, ये मुमकिन जरूर होगा। इतना कहने के बाद ये एपिसोड हमारा यही एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।